अब आदिल भाई, मैं पहली बार यह सुन रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री कहें कि एक सेकुलर कोड चाहिए, तो उस पर आंखें तरेर दी गई। कहा जा रहा है कि कम्युनिज्म पैदा हो रहा है, कहा जा रहा है कि डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। ये सेकुलरिज्म से दिक्कत कब से होने लगी? असल बात इन जो हाथी के दांत दिखाने के और है, खाने के और। तो प्रधानमंत्री का जो बोली होता है वो कभी मैच नहीं करता है। चुनाव के वक्त मंगलसूत्र छीन के लाओ, उन्होंने मुसलमानों को बोला कि भगौड़े है, घुसपैठ है। लगभग चुनाव में उन्होंने जितना नीचे स्तर पे जाना था उन्होंने सब किया। और एक बात राकेश भाई बता दे आपको कि प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा जी की बात की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके जो स्क्रिप्ट राइटर है उनको बोलिए बिरसा मुंडा 1875 में पैदा हुए थे, 1857 से पहले नहीं हुए थे। जानकारी का अभाव जो है उस ठीक कर ले। उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा महिलाओं की बात, तो प्रधानमंत्री से पूछिए उनका राज जो आसाराम बापू हैं और राम रहीम भाजपा के प्रदेश में महिलाओं का रेप का चार्जेस है, बलात्कार का चार्जेस है, उसको पेरोल पे पेरोल मिल रहा है। ये प्रधानमंत्री की पार्टी के लोग दे रहे हैं, राजस्थान की सरकार और हरियाणा की सरकार दे रही है, जहां पर भाजपा बहुत मुखर है। तो प्रधानमंत्री ने पिछले बार भी बोला था और उसके बाद बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ दिया गया था गुजरात में, ये प्रधानमंत्री के इलाके में, क्योंकि इनकी कथनी और करनी हमेशा अंतर है। 2022 तक मकान देने की बात की थी, मकान तक नहीं दे पाया। आप अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से आपको जो बोलना था वो बोल दिया आपने। झूठ के सौदागर नहीं, आपने अपनी आदिल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से आपको जो बोलना था बोल दिया। एक सच्चाई मैंने बोला है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, मुझे उस पर नहीं जाना है, मुझे उस पर नहीं जाना है। ओवैसी के 10 बयान, उसमें अभी तक आप अयोध्या के फैसले को कबूल नहीं कर पाते हैं, तभी संविधान की बातचीत आप करते हैं, तभी सुप्रीम कोर्ट को मानने समान मैं नहीं जाना चाह रहा हूं। नहीं, मैं नहीं जाना चाह रहा हूं। नहीं, अभी भी आप बाबरी की बातचीत, मैं नहीं उधर जाना चाहता हूं भाई राकेश भाई, क्योंकि ये आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। मैं सवाल फिर दोहरा रहा हूं, सेकुलर कोर्ट की बात है, सेकुलर शब्द से दिक्कत हो गई। प्रधानमंत्री के डिक्शनरी में ना सेकुलर है ना कम्युनल। नहीं, याद तय कर लेंगे आदिल। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक सेकुलर कोड आप विरोध में उतर आए, बिना उसके बारे में जाने, बिना उसके बारे में समझे, बिना उसके बारे में बातचीत किए, बिना उसके बारे में चर्चा किया, विरोध में उतर आए। राकेश भाई, जब एक एमपी और एक मिनिस्टर मुसलमान नहीं दे सकता है, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नहीं दे सकते, इस जो एएमयू किशनगंज को पैसा नहीं दे, जामिया और अलीगढ़ का, सर आप बुरके वाली पीएम की बातचीत करते हैं, लेकिन अपनी पार्टी में बड़े पदों पर एक महिला को आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आप आइए, आप दीजिए, हम अभी देंगे, आप अभी दीजिए। महिला आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आप सेकुलरिज्म की बातचीत करते हैं, लेकिन अपनी पार्टी का नाम आप सिर्फ एक धर्म के आधार पर रख देते हैं और उसके बाद कहते हैं संविधान ने हक दिया है। तो सर मत बराबरी की बातचीत किया करिए। आप कहिए हम सिर्फ एक वर्ग और उसमें भी सिर्फ एक समुदाय, वो मेल डोमिनेटेड रहना चाहते हैं। नाम क्या है? शिवसेना का नाम क्या है? नागा कांग्रेस क्या है? क्रिश्चियन कांग्रेस क्या है? तो सर मत कहिए ना। तो ठीक है ना, उनसे भी ये सवाल आएगा तो पूछ लूंगा। हाँ, तो उनसे भी मैं एक से ये सवाल पूछ लूंगा। हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे बातचीत कर रहा हूं। इलेक्शन कमीशन अगर आपत्ति करता है तो हम जो बोलिए हम तैयार हैं। तो सर मत करिए ना, फिर आप कहिए कि हमको सेकुलर शब्द से नहीं लेना देना है। नहीं, हमको एक धर्म से लेना देना है। बात चरित्र नहीं समझ में आ रहा देश को कि वो प्रधानमंत्री का बात बोले, वो भाजपा का नेता। राकेश त्रिपाठी, सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया पीएम ने, उसके बाद आदिल का इतना लंबा चौड़ा लेक्चर। मैंने सच्चाई बोला राकेश साहब। हाँ ठीक है सर, ठीक है। देखिए मुझे लगता है आपने बार बार बहुत स्पष्ट तौर पर सवाल पूछा, लेकिन आदिल हसन उसका जवाब देने से परहेज करते रहे, क्योंकि एक्सपोज हो जाएंगे, पोल खुल जाएगी। ये भारत का संविधान है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में भारत को मिला और सबसे पवित्र ग्रंथ है सभी भारतवासियों के लिए। और आजकल विपक्ष इसको अपने सर माथे रख करके इसकी बहुत पूजा कर रहा है, इसके पर बड़ा विश्वास जताने की कोशिश कर रहा है और भाजपा पर आरोप लगाता है। इसी संविधान के अनुच्छेद 44 में स्पष्ट तौर पर यह भारत सरकार से अपेक्षा की गई है, संसद से अपेक्षा की गई है कि वो राज्य के लिए, राज्य के सभी नागरिकों के लिए वो एक समान विधि बनाने का काम करे, एक समान सिविल संहिता बनाने का काम करे। और सरला मुद्गल बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में कहा कि यह केवल पीड़ित की रक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि देश की एकता और अखंडता के लिए भी आवश्यक है कि केंद्र सरकार एक समान सिविल संहिता बनाने का काम करे। हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन न जाने क्यों पेट में दर्द होने लगता है। और मैं फिर आपकी इस चर्चा में एक सकारात्मक तौर पर मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि आज तमाम जो पैनलिस्ट हमारे साथी बैठे हुए हैं, इनको जिनको जिस प्रावधान पर आपत्ति हो कि यूसीसी क्यों नहीं होना चाहिए, हम तो कह रहे हैं ये केवल मुसलमानों का मसला नहीं है, देश में सभी मजहब को मानने वाले। आज ईसाइयों के भीतर अगर किसी बच्चे के लिए मां उसकी नेचुरल गार्जियन नहीं हो सकती है, जबकि हिंदुओं में हो सकती है, तो यह गैर बराबरी क्यों है?
महिलाओं को लेकर के, विशेष तौर पर लैंगिक समानता को लेकर के, यह असमानता उत्पन्न करने वाले अलग अलग मजहब के लिए कानून क्यों हो? पारसियों के लिए अलग कानून हो, ईसाइयों के लिए अलग कानून हो, मुस्लिम्स के लिए अलग कानून हो, हिंदू के लिए अलग कानून हो, ये अलग अलग कानून क्यों हो? सबके लिए एक समरूपता का कानून हो। और 42वां संविधान संशोधन याद करिएगा, 42वां संविधान संशोधन आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने प्रियम्बल में संशोधन करके लिख दिया कि ये सेकुलर शब्द उसमें जोड़ने का काम किया। जब आप सेकुलर प्रियम्बल में जोड़ने का काम कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि भाई एक सेकुलर सिविल कोड होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। आदेश संशोधन करके प्रियम्बल में जोड़ना पड़ रहा है सेकुलर शब्द, और उसी सेकुलर शब्द से आपको दिक्कत हो रही है। राकेश भाई, संविधान की बात दोहाई राकेश जी कर रहे थे, तो उसी संविधान में टीपू सुल्तान की फोटो है। टीपू सुल्तान को बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में जगह दी और भाजपा नहीं देना चाहती। येदियुरप्पा जब विपक्ष में रहते हैं तो टीपू जयंती मनाते हैं, सत्ता में आते हैं तो टीपू विरोध हो जाते हैं। और मैं बतला दूं, हिंदू अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी टैक्स का रिबेट मिलता है, हिंदू अनडिवाइडेड टैक्स का रिबेट मिलता है ज्वाइंट फैमिली में, उस पर क्या कहेंगे? दिया भागा और मिताक्षरा में जो रिबेट जो है उस पर क्या कहेंगे, ये बतला दे। और जो कल्चर के नाम पर ट्राइबल्स कम्युनिटी को एग्जम्पशन है उस पर क्या कहेंगे? और हिंदू अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी टैक्स रिबेट पर राकेश जी क्या कहेंगे, जो इन लोग 75 साल से टैक्स रिबेट लेते आ रहे हैं? ठीक है, अब आदिल इन सारी बातों का राकेश त्रिपाठी जवाब दे देंगे। उससे पहले मेरी एक छोटा सा सवाल। आपने कहा कि संविधान में टीपू सुल्तान की तस्वीर है। राकेश त्रिपाठी आधा मिनट दीजिए। आपने कहा कि संविधान में टीपू सुल्तान की तस्वीर है, उसी संविधान में राम दरबार की तस्वीर है, उसी संविधान में प्रभु राम की तस्वीर है, तो फिर आप लोग क्यों अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करते रहे? एकदम सुनिए राकेश भाई, प्रभु राम की, मैं बाजाप्ते चैनल के माध्यम से मेरे नेता ने पार्लियामेंट में कहा कि प्रभु राम की मैं इज्जत करता हूं और पूरे एक मुस्लिम कम्युनिटी उनकी इज्जत करती है। मैं उससे मुझे मतलब नहीं है आदिल, आप इज्जत करते हैं नहीं करते मुझे उससे मतलब नहीं है। दिल से आपकी पार्टी राम मंदिर बनने के बाद आज तक कहती है, आज तक कहती है, बाबरी को लेकर भड़काऊ बयान देती है। ठीक है, तो आप ये नहीं सर, आप प्रभु राम का सम्मान करिए नहीं करिए, मुझे उससे लेना देना नहीं है। नहीं, ये आपकी अपनी आपका अपना विषय है। आपने कहा संविधान में तस्वीर राम दरबार की, तो राम मंदिर का विरोध क्यों हो रहा था? और राम मंदिर बन गया तो भी उसको लेकर भड़काऊ बयान आप लोगों ने दिए हैं। हम उस पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं जो अकबर ओवैसी साहब ने महाशिवरात्रि की छुट्टी 2 दिन करवाई। मत जाइए ना, आप अभी तक आप लोग अयोध्या और बाबरी को लेकर भड़काऊ बयान दिए कि नहीं मंदिर बनने के बाद भी? तो सुनिए, आपने सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट में लिखा कि नहीं कि वहां पर मंदिर नहीं? आप जजमेंट पर आप चले गए। अरे जजमेंट पर मत जाइए भाई, जजमेंट पर बात करनी होती, वकील को बुला लेते विष्णु शंकर सेन को। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। आपने कहा संविधान में तस्वीर, तो संविधान की इतनी मान रहे हैं तो उसी संविधान में राम दरबार की तस्वीर पर मान जाना चाहिए था। संविधान को हर भारतीय को मानना है, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे आदिल हसन हो, मानना पड़ेगा। चलिए राकेश त्रिपाठी, इनकी बाकी बात का जवाब। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट तौर पर कह दूं, जो सवाल उठाए हैं आपने अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली के बेनिफिट्स को लेकर के, हम तो यही कह रहे हैं ना, चर्चा हो जाए, बिल्कुल चर्चा हो करके तय हो जाए कि जो अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली को मिलेगा वही अनडिवाइडेड मुस्लिम फैमिली को मिलेगा, जो वही अनडिवाइडेड क्रिश्चियन फैमिली को मिलेगा। जो नियम बने वो सबके लिए एक समान हो जाए, एक रूप हो जाए। जो हिंदू को मिले वही मुसलमान को मिलेगा, वही पारसी को मिलेगा, वही ईसाई को मिलेगा। किसी के परिवार की महिलाओं के संदर्भ में, चाहे वो उत्तराधिकार का मसला हो, चाहे वो विवाह का मसला हो, वो बहुविवाह का मसला हो, हलाला का मसला हो, ये तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं ना, इन सबका समाधान एक कानून के द्वारा हो जाए, सबके लिए एक प्रकार की व्यवस्था हो जाए। उसमें हिंदुओं के लिए कोई विशेष दर्जा मिल जाए, मुसलमानों को कोई दोयम दर्जा हो जाए, ऐसा नहीं है भाई।